आसान लगता है, बड़ा मुश्किल होता है यार। अल्लाह करे कोई बच्चा यतीम ना हो, किसी के सर से बाप का साया ना उठे, कोई बाप के बगैर जिंदगी ना गुजारे। तेरी मेरी औकात क्या, अभी बाप का साया है ना, फर्क नहीं पड़ता है। उनसे पूछो जो मनो मिट्टी में बाप को दफना के घर पलटते हैं, फिर उनके दिल पे क्या गुजरती है, उनके दिल पे क्या गुजरती है जिन्होंने बाप को कब्र में छोड़ दिया हो। घर आते ना, हजार लाइटों के बाद भी घर अंधेरे में डूबा हुआ होता है। नौजवानों, अल्लाह ने बाप दिया है ना, कदर करना, कदर करना। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, दौलत भी है, क्या नहीं है। लेकिन तुम्हें सच बताऊं, जब मैं घर जाऊं ना, दुनिया लामा कहती है, बड़े बड़े नाम इश्तिहार में देती है, लेकिन जब मेरे बाप मुझे बेटा कह के आवाज देते ना, तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाया करता है। इस लफ्ज़ बेटे के लिए तड़प जाओगे जिस दिन ये नहीं होगे। एहतराम करना बाप का, इतनी बड़ी दौलत है यार, जो उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, जो अपना पेट काट के बच्चों का पेट भरता है, उसे बाप कहते हैं। जो रोज मंडी में जाके बिकता है, उसे बाप कहते हैं। अगर आपने ये कह दिया अब्बा मेरी फीस भरी जानी है, जानते हो जूते सिलवा के पहनता है, लेकिन तेरी ड्रेस नई खरीद के जो देता है, उसे बाप कहते हैं। बेशक बेशक। हाँ, अपनी जेब में पैसा होने के बावजूद पसंद की मंडी से, मार्केट से चीज को नजरअंदाज करके जो आ जाता है, उसे बाप कहते हैं। क्योंकि वो जीते ही औलाद के लिए, और आज औलाद के देती अब्बा तुमने हमारे लिए क्या किया है। खुदा का वास्ता देता हूँ, बाप उस दिन नहीं मरता है जिस दिन वो सफेद कफन में लिपटता है। मैं देख रहा हूँ सैकड़ों आंखें बरस रही हैं। अल्लाह इन बरसती आंखों के सदके में महफिल कबूल कर ले, और हम सब के सर पे बाप के साए को दराज फरमा दे। जिनके चले गए हैं अल्लाह उन्हें बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था अभी आपसे, बाप बड़ी दौलत होती है। आज कहते हैं ना तुमने मेरे लिए क्या किया है, भाई थोड़ी देर के लिए ना बैठ जाइए, पुरसुकून हो जाइए, जहां जिसको जगह मिली है मत देखिए। तमाम अब्दुल अजीज भाई से भी कहूंगा छोड़िए कुर्सियां उठानी, जो जहां जगह मिल जाए बैठ जाइए। मैं देखिए छक्के चौके का आदी नहीं हूं, मेरा ताल्लुक जब दिल से जुड़ता है ना, तब फिर मैं बात करता हूं। मैं चाहता हूं अल्लाह करे आज के बाद कोई बाप किसी के दरवाजे की ठोकरें न खाए। हाँ, मैं चाहता हूं हबीब रजा हबीबी इनके वालिद की जिक्र के सदक़े में आज हर बाप की इज्जत बढ़नी शुरू हो जाए। मैंने इसलिए ये जिक्र छेड़ा है। बाप उस दिन नहीं मरता है यार जिस दिन वो सफेद कफन में लिपटा है। बाप तो तभी मर गया था जब बेटे ने कहा था तुमने हमारे लिए क्या किया है। उसी दिन बाप मर गया था, जिस दिन बेटे ने कहा था कि तुम्हारी वजह से हमने आज तक टूटी जूतियां पहनी है। बाप उस दिन मर गया था। बाप तो तभी मर जाता है जब बेटा मुंह पे दवा का पर्चा फेंक के कहता है तुम्हारे खर्चे उठाऊं या बच्चों के खर्चे उठाऊं। सर्दी आ गई है, अब्बा के तकिए के नीचे देखना पिछले साल का खांसी के सिरप का रेपर रखा होगा, जो उन्होंने फाड़ के रख लिया होगा, इसलिए कि ये फायदेमंद था, अगली बार फिर निकालेंगे। कितने बाप इतने बेबस हैं अख्तर भाई के बार बार उस पर्चे को निकालते हैं और फिर रख लेते हैं, फिर निकालते हैं, फिर रख लेते हैं। बीवी कहती है क्या बात है, कहा खांसी परेशान कर रही है, पिछले साल के सिरप का नाम है ये, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही बेटे से दवा मांगू के ना मांगू। लोग पूछते हैं कयामत की निशानियां बता दे। मैं कसम खा के कहता हूं जब बाप बेटे से दवा की बात करते हुए डरने लग जाए ना, तो फिर अलग से निशानी मत ढूंढना, समझ ले कयामत तेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। अगर बाप डरने लग जाए बेटे से बात करते हुए, तो समझो कयामत दरवाजे पे आ गई है। किसी की कयामत आए ना आए, मेरी आ चुकी है। इसलिए कि महबूब ने फरमाया अगर तुम्हें यह पता लगाना हो कि रब राजी है कि नाराज, तो काबे ना जा, सफा मरवा ना जा, बाप की जूतियों में जा, उसके चेहरे को देख। अगर वो राजी है तो खुदा राजी है, वो नाराज है तो खुदा नाराज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने गौसो रज़ा। खुदा के वास्ते इज्जत देना इस बाप को, कदर करना इसकी।
कभी ये मत कहना यार कि तुमने मेरे लिए किया क्या है? कभी मत कहना। और कभी बैठा करो सराहने, कभी कंधे दबाया करो, कभी बाप के तलवे दबाया करो। वो पूछे ना क्या बात है, कब्बा आज तेरे कदमों में जन्नत देखने को मन कर रहा है। जन्नत देखने छोटी चीज मत मांगना माँ बाप से, बड़ी मांगना। इसलिए कि बड़े दरबार से बड़ी भीख मांगी जाती है। उनसे वो मांगो जो कहीं ना मिलता हो। सही फरमाया। वाह। फिर देखो खुदा किस शान से तुम्हें अता फरमाता है, किस शान से तुम्हें अता करता है। माँ बाप के कदमों में बैठ के अगर मांगना है तो रब की रजा मांगा करो, जन्नत के खुले दरवाजे मांगा करो। अगर वो कह देंगे जा रब तुझे खुली जन्नत अता करे, तो खुदा की कसम तुझे मरने में देर लगेगी, जन्नत में दाखिल होने में देर नहीं लगेगी। मांगा करो, उनसे दुआएं कराया करो। दुनिया पैसे मांगती है, अम्मा दुआ कर दे अल्लाह पैसे दे दे, काम बन जाए। कभी ये कि अम्मा हाथ उठा और कह मेरे रब से कि वो राजी हो जाए। अगर वो राजी हो जाएगा कायनात तेरी ठोकरों में डाल देगा। सारा रब की रजा के ऊपर मामला मौकूफ है। कभी माँ बाप से उसकी रजा मांगो, कभी मांगो तो सही। मैंने कहा दुआएं मांगा करो, कोई बेटा यतीम ना हो, वरना यतीमी के जितने बड़े दाग होते हैं ना, इसका कोई इलाज नहीं होता। कोढ़ का इलाज कर लोगे, कैंसर का इलाज कर लोगे, जले का कटे का इलाज कर लोगे, यतीमी का वो दाग है जो कभी भरता नहीं है, कभी नहीं भरता है। ये मेरे वो सामने सफेद बालों वाले लोग बैठे, कसम से आज भी अगर कोई बाप अपने बेटे को बेटा कह के सीने से लगाता होगा ना, तो आज भी इन्हें अपना बाप याद आता होगा। 70 साल की उम्र में भी। जाओ, अगर यकीन ना हो ना, माँ बाप बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है। कभी ईद के दिन देखना, मैं अलग से कोई आपके लिए आधार पैन कार्ड की शर्त नहीं लगाता। जा कब्रिस्तान के दरवाजे खड़े हो जा, देखना जो 2 रकात पढ़ के सीधा कब्रिस्तान आ रहा है ना, तो समझ लेना माँ बाप नहीं है। और जो 2 रकात पढ़ के घर दौड़ जा रहा है, समझ लेना इसके घर में इसकी जन्नत मुस्कुरा रही है। हाँ, ईद का मजा यारों से मिलके नहीं, माँ बाप से मिलके आया करता है। अरे क्या पैगाम। और यही वजह है कि जिंदा होते तो घर आते हो, मर जाते तो कब्रिस्तान जाते हो, क्योंकि कलेजा तब ठंडा होता है जब वो आपकी कब्र की मिट्टी को देख के सलाम कर लेते हो। आज हैं तो कदर करो इनकी, अल्लाह से लंबी उम्र मांगा करो इनकी, और कहा करो मालिक यतीम ना करना। मरना तो सभी को है। मैं आपको क्या बताऊं, हम लोग मुसाफिर हैं, परदेश काटने वाले हम लोग हैं। हमें मालूम है होटलों पे अक्सर महीने में 15 से 18 दिन तो हमें होटल पे ही खाना खाना रहता है। हाँ मजहर भाई, ये तमाम तर उलमा इस बात की गवाही देंगे कि जो टेबल से प्लेट उठाने के लिए आते वो 18 साल के नहीं होते, उनमें 90% 10 साल 11 साल 9 साल तक के बच्चे आते हैं। जाओ देखो जा करके, जो मैकेनिक की ना रिंच वगैरह उठा के फिरते हैं ना, वो छोटे बच्चे होते हैं। हम तो टेबल पे बैठे यूं कपड़ा मारा और कहते छोटू जरा कपड़ा मार इस पे। अल्लाह, वो जो कपड़ा मार रहा है ना, उसके कांपते हाथ देखा करो, कभी देखो उसके चेहरे को झांक के। वो लोग थप्पड़ मार देते, चाय गिरा दी तूने, तुझसे साफ नहीं हुआ, तू नहीं जानता है तेरा थप्पड़ कहीं तुझे जहन्नम में न ले जाए। डरा कर अल्लाह से, इसलिए कि यतीम की आह सीधी अल्लाह के अर्श को जाके हिलाती है। मेरे मौलाए कायनात फरमाया करते थे, लोगों ताकतवर से डरना या ना डरना, लेकिन कमजोर से हमेशा डरते रहना। कहा था अली, ताकतवर का डर होता है, गरीब से क्या डरना। फरमाया ताकतवर पे सितम करोगे वो बदला लेने की ताकत रखता है, लेकिन जब गरीब का दिल टूटता है ना, वो यूं देखता है तो उसका अर्श हिला देता है, उसका अर्श हिला देता है। और जब उसका अर्श हिलता है ना, तो अमीर अपनी ताकत के हिसाब से बदला लेगा, खुदा अपनी शान शान बदला लेगा। ये याद रखिएगा। जाओ कभी यतीमों के दर्द को समझो। कितने बैठे होंगे यहाँ पे, अल्लाह आपको सलामत रखे। बाप चला गया है, बच्चे यतीम छोड़ गया है। तीजे 40वें में चचा गोद में लेके बैठता बच्चे को, तीजे 40 हाथ रख के कहता जी आज से ये मेरा बेटा है, मैं बाप हूँ इसका। यतीम बड़े खुश हो जाते, वो चाचा के चेहरे में बाप का चेहरा देखते। लेकिन दुनिया बड़ी बेवफा है यार, बड़ी बेवफा है।
40वें तक लोग प्यार करते हैं और 40वें के बाद ना फिर यतीम को ऐसा धक्का देते हैं कि उसे चचा के चेहरे में बाप का नहीं बल्कि दुश्मन का चेहरा नजर आता है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, अगर कोई खानदान में यतीम हो गया है ना, उसे गोद उठाओ और ऐसा उठाना कि कभी गिरने मत देना, कभी गिरने मत देना। जब इंतकाल होता है ना, ये हमारा मुआशरा है, 40वें में, 20वें में, 10वें में, 30वें में मेहमान आते, उन्हें दिखाने के लिए यतीम भतीजों को गोद में उठाया जाता है, सीने से लगाया जाता है। 40वें के बाद बेवा के घर में चूल्हा जला है कि नहीं जला है, यतीम की ईद हुई है कि नहीं हुई है, यतीम ने खाया है कि नहीं खाया है, कोई मतलब नहीं रह जाता। एक तो मर्तबा यतीम की जरूरत पूरी कर दी जाती है, तीसरी मर्तबा यतीम आ जाता है तो उसको धक्का दे के कहा जाता है तेरा बाप कमा के नहीं रख गया था। जब इस तरह के धक्के मिलते हैं तो यतीम का दिल टूट जाया करता है। फिर माँ से कहता है अम्मी अब बता तो सही तेरा बेटा क्या करे, तेरा बेटा क्या करे। माँ बता क्या करना है, क्या अब भी मैं स्कूल जाके पढ़ाई करूं, अब भी मकतब किताबें उठा के जाऊं। फिर माँ रो के बेटे के कंधे से किताबें उतार के कहती है बेटे देख बहन बीमार हो गई है, इसकी दवा के लिए पैसा नहीं है, जा मंडी में जाके काम तलाश कर, जाओ जाकर के देखो। जब यतीम मंडी में बिकते हैं तो फिर वक्त पे बारिशें नहीं होती है, वक्त पे हवाएं नहीं चला करती है। खुदा का अज़ाब इस सूरत में आता है कि सर्दी हद से ज्यादा बढ़ा दी जाती है, गर्मी हद से ज्यादा बढ़ा दी जाती है, बेमौसम बारिश कर दी जाती है। लोग रोके कहते हैं अभी तो बारिश का मौसम नहीं आया, फसलें तबाह कर दी गई है। ओ खुदा की कसम ये जो बिन मौसम बारिश बरस रही है ये किसी यतीम के आंसू की वजह से बरसी है। ये जो धूप की गर्मी तेज हो गई है किसी यतीम के सुलगते कलेजे की वजह से है। देख तो सही मुआशरे में आज जो दुनिया सिसक रही है किसी यतीम पे सितम किया गया होगा तभी मुआशरा सिसक रखा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता है लो ईदों के लिए अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करते हो, 10-10 हजार के कपड़े खरीदते हो। मैं दावे के साथ कहता हूँ 5,000 के कपड़े खरीदोगे तब भी ईद हो जाएगी, 3,000 के खरीदोगे तब भी ईद हो जाएगी। अपने बच्चों के कपड़ों के पैसों से कुछ पैसे निकाल के यतीम के कपड़े दिलवा दो। खुदा की कसम तेरे नए जोड़े से खुदा इतना राजी नहीं होगा जितना यतीम की मुस्कुराहट से खुदा राजी हो जाए। क्या पैगाम है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब मुरादाबादी। खुदा के वास्ते नेक काम करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्र है रब ने हमें मुसलमान बनाया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। डर लग रहा है? नहीं, शुक्र है रब का, उसने हमें मुसलमान बनाया है और हमें अपना सबसे प्यारा महबूब अता फरमाया है। हाँ, हुजूर मिल गए तो जीने का सलीका मिल गया। कभी यतीम के सर पे हाथ रखो। आपने भी देखा होगा ईद के दिन भी नए यतीम दुकानें लगाते हैं। हमारा बेटा 10,000 का जोड़ा पहन के जाए, बगैर बाप का बेटा ईद के दिन भी दुकान में चने बेच रहा है। क्या ईद मनाने का हक उसे नहीं है? क्या नए कपड़े पहनने का हक उसे नहीं है? आज दुनिया ईद मना रही है, बड़े से बड़ा बदमाश ईद मना रहा है, पापी ईद मना रहा है। यतीम ने क्या बिगाड़ा है किसी का, जो आज भी इसे पहनने का हक नहीं? अगर वाकई मोहम्मद अरबी से गुलामी का दम भरते हो और उनकी मोहब्बत का दावा है तो जिसकी नजर यतीम पे पहले पड़ जाए वो पहले गोद में उठाना और कहना सुना है ईद के दिन मेरे महबूब ने यतीम को कंधे पे बैठाया था। चल मेरे बेटे ईद बाद में जाएंगे, तेरे भी बदन पे नए कपड़े पहनाए जाएंगे, पहना के देख ना नए कपड़े। आपको क्या लगता है गरीब नवाज यूं ही गरीब नवाज बने? ईद का दिन आया, माने सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को नए कपड़े पहनाए, जा बेटे ईद की नमाज पढ़ने जा। गए, नमाज पढ़ के लौटे ना, अजीब मंजर था। आपका कुर्ता पुराना था, पजामा जो पहन रखा था वो नया था। माँ ने कहा बेटा मोइन क्या मसला है, मैंने दोनों कपड़े नए पहनाए थे और ये क्या किया तूने, कुर्ता किधर है तेरा? माँ के चेहरे को देखा, मुस्कुराए, कहने लगे अम्मी कपड़े तो मेरे दोनों नए थे, मैं ईद के लिए जा रहा था ना तो एक गरीब बच्चा खड़ा था, उसके दोनों ही कपड़े पुराने थे, मैंने पूछ लिया तूने नए नहीं पहने? कहने लगा ना माँ है ना बाप है, फिर मेरी ईद काई की है, मुझे कौन नया पहनाए?
कहते अम्मी वक्त कम था, मैंने कहा चल कपड़े आधे आधे बांट लेते हैं। उसने मेरा कुर्ता ले लिया, मैंने उसका कुर्ता ले लिया था। माँ ने फरमाया जा तू तो बड़ा गरीब नवाज है, आज तक दुनिया सरकार को गरीब नवाज के नाम से पहचान लगी है। अल्लाह करे ना, करेंगे ये काम इंशाअल्लाह। हाँ, तारीख का ये बाप कितना अजीब है, खुदा सलामत रखे। आज भी ना जब यतीम रोता है ना, वो दौर याद आता जब मेरे नबी ने यतीमों को सीने से लगाया। वक्त बड़ा ज्यादा हो रहा है, नाराज तो नहीं है ना? खाली 5 मिनट डंडी मार दिए हो। खैरियत है सारे लोग? हाँ जी, नाराज नहीं है ना? जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह, पीछे वाले भी कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाय हाय हाय, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मक्के की जमीन है, यतीम बच्चा है, माँ इतनी गरीब है कि बदन के कपड़े भी फटे हुए हैं। नहीं कोई नहीं, अल्लाह सफर आपका आसान फरमाए, ठीक है ना? ज़रूरतें रहती हैं उलमा को, हमारे किसी को बच्चे पढ़ाने हैं, फजर तक पहुँचना है, नमाज भी पढ़ानी है ना? तो इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ये जितनी देर बैठ गए इनकी मेहरबानी है, ठीक है ना? बड़े दूर दराज से आए हैं, अल्लाह इन बुजुर्गों की उम्रों में बरकत अता फरमा दे, ठीक है ना? बच्चा यतीम था, माँ से कहने लगा माँ ये जो कपड़े पहन रखे ना तूने, ये बड़े फटे हुए कपड़े हो गए, अम्मी इन कपड़ों से तेरा बदन दिख रहा है, माँ इस पे पैबंद लगा लेना। बच्चा था, माँ ने बेटे के इस लहजे को देखा, रो दी, कहा बेटे तुझे पता है ना यतीम है तू, मैंने कई कई दिन के फाके करके तुझे जिंदा रखा है, तू पैबंद की बात करता है, हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं होता है, एक ही जोड़े में जिंदगी गुजर गई। बेटे मुझे मालूम है मेरा बदन दिख रहा है, पैबंद लगाने के लिए घर में कुछ नहीं है। बच्चा कहता अम्मी तू इजाजत दे तो मैं चचा से कपड़ा ना ले आऊं। माँ ने कहा बेटे ये अरब है, मक्का है, यहाँ जमीन भी पत्थर की है, लोगों के दिल भी पत्थर के हैं, यहाँ रिश्तों का कोई ख्याल नहीं करता। बच्चे ने कहा अम्मी हो सकता है ना उसे मेरा चेहरा देख के अपने भाई का चेहरा याद आ जाए। बच्चा था ना, सादा दिल बात कर गया, सादा दिल बात कर गया कि अम्मी एक बार इजाजत देना, मैं जाना चाहता हूँ, हो सकता है मुझे देख के उसे भाई याद आ जाए और कोई कपड़ा दे दे। माँ ने कहा बेटे इतने दिन हो गए तेरे बाप को इंतकाल हुए, जो आज तक एक वक्त की रोटी देने ना आया, वो कपड़ा कहाँ से देगा? उसे कभी भतीजे का ख्याल नहीं आया कि रोटी कहाँ से खाएगा? बच्चा जिद कर बैठा। माँ ने कहा चल तेरी मर्जी है। माएँ ना अक्सर बच्चों के आगे टूट जाती है, माएँ टूट जाती है बच्चों के आगे। मैं बच्चों से कहूंगा माँ बाप को जबरदस्ती राजी करने की कोशिश न कीजिएगा ना। मुझे लोग मिलते हैं एयरपोर्ट पे भी, हाँ एयरपोर्ट पे लोग मिलते हैं, नौजवान मिलते हैं, दुआ कीजिए परदेश जा रहा हूँ। मेरी दुआ होती है खुदा करे कि तू आके दोबारा कभी ना जाए। वो टेंशन में आ जाते हैं, ये क्या दुआ कर दी। हाँ एक नौजवान मिला एयरपोर्ट पे रांची के, दुआ करे मैं सऊदी जा रहा हूँ। तो मैंने कहा खुदा करे ये तेरा सफर जाने का आखिरी हो, फिर आके तू कभी ना जाए। वो मेरा मुंह देखने लगा, क्यों? मैंने कहा कितने लोग हैं फैमिली में? उसने कहा जी 3 बहनें हैं, 2 माँ बाप हैं और मैं इकलौता हूँ। तो मैंने कहा मैंने ये जो दुआ मांगी है इसलिए मांगी है कि माँ बाप तेरी जुदाई का दर्द बर्दाश्त न करें। कितने हम में ऐसे शादी करके बीवी को लेके ना भुवनेश्वर चले गए, मुंबई चले गए, और माँ बाप बूढ़े जिस छप्पर में कल रहते थे आज भी उसी छप्पर में रह गए, उसी छप्पर में रह गए। और पूछते माँ बाप का गांव रहते हैं, गांव बस्ती में छोड़ आया उन्हें, तू यहाँ के फैमिली के साथ जाता नहीं घर? हाँ जाता हूं ना, ईद बकरा ईद। तुम नहीं जानते हो, माँ बाप से इजाजत? हाँ उनसे पूछ के आया हूं। जाओ, जो बूढ़े माँ बाप घर में रह गए ना, कभी दीवार से लग के बैठो उनके, वो रात में अपने परदेसी बेटे का नाम ले लेके दीवारों से बातें करते। हाँ दीवारों से नाम ले लेके बातें करते। उनसे पूछो ना क्या बात है? बेटे को आवाज देने का मन कर रहा था, बहुत दूर है, मैंने दीवार को बेटा समझ के आवाज देती।
वो कह रहा है उन्होंने खुशी से इजाजत दी है। और यार माँ बाप बेटे की रजा में राजी हो जाते हैं। ये क्या चीज है? अगर बेटा ये कह दे माँ तेरा दिल चाहिए तो माँ दिल निकाल के दे देती है। अगर माँ बेटे की रजा के लिए दिल दे सकती है तो किस चीज के लिए मना कर सकती है? यार तू कह रहा पूछ के आया हूं, कभी उसके दिल से पूछ कि जब तू शहर चला था तो उसके दिल पे क्या गुजरी थी, किस मोहब्बत और किस दर्द के साथ उसने तुझे देखा होगा। कह रहे नहीं नहीं, उससे पूछ के आया। माँ बड़ी दौलत होती है, कोई इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। हाँ कह रहा जा जा, तेरी कोई जरूरत नहीं है, तेरी औकात क्या। अगर मूसा कलीमुल्लाह जैसा पैगंबर हो जो तूर पे जाके रब से जिद कर जाता हो, हाँ रब से जिद कर जाता हो, और जब माँ का इंतकाल हो तो वही आ जाए, मूसा लहजे संभाल के आना, अब अंदाजे गुफ्तगू संभालना होगा, तूर पे आ रहे हो, लहजों को संभालना होगा, बात बहुत सोच के करना। मालिक पहले भी तो आया हूं, कभी ये हुक्म नहीं दिया गया? रब ने फरमाया मूसा पहले जब तू घर से निकलता था तो माँ की झोली फैल जाती थी और वह कहती थी मालिक मेरा मूसा जरा जिद्दी है, नाराज ना होना, वो जो कहे मालिक अपने कर्म से ना उसकी पर्दा पोशी फरमाना। का मूसा लहजे कल सख्त होते थे, माँ की दुआ बचा लेती थी, लेकिन आज दुआ देने वाली माँ सर पे नहीं रह गई है। अगर मूसा जैसे पैगंबर को यह हुक्म हो रहा है तो तेरी मेरी औकात क्या है? तेरी मेरी औकात क्या है? माँ बड़ी दौलत होती है। मैं बेटियां बैठी हैं मेरी, मैं इनसे कहूंगा अगर तुम्हें अपनी जन्नत बचानी है ना तो अपने शोहर की जन्नत उसके हाथ से जाने मत देना। क्या पैगाम है, वाह। ये बैठी हैं बेटियां, इनसे भी गुजारिश है, बात बात पर यह मत कहना गुड़िया की खांसी पसंद नहीं है, इसकी खांसी से खाना नहीं खाया जाता, इससे घिन आ रही है, ये थूकती है बार बार, अबे नफरत है। सुन, जन्नत यूं ही नहीं मिलनी है, जन्नत यूं ही नहीं मिलनी है, बड़े धक्के खाने पड़ते हैं तब जाके जन्नत के दरवाजे हाथ आया करते हैं, तब जाके जन्नत के दरवाजे हाथ आते। अक्सर बेटे जो माँ के खिलाफ हो जाते हैं वो अपनी दुल्हन अपनी बीवी की वजह से होते हैं। मैं बेटियों से कहूंगा तुम हमेशा रहने के लिए यहां नहीं आई हो, तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा बनने के लिए आई हो।